नमस्कार, मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़ खबर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। सहारनपुर में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मंडल स्तरीय जनसभा को किया संबोधित। बहुजन समाज पार्टी ने आज से उत्तर प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा सीटों पर अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज सहारनपुर पहुंचे और उन्होंने सहारनपुर की रामपुर की महिंद्रान व देहात विधानसभा सुरक्षित सीटों से आए एक विशाल जनसमूह को संबोधित किया। सहारनपुर के पंचवटी गार्डन में आयोजित जनसभा में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा सतीश चंद्र मिश्रा ने अब से कुछ वर्ष पहले सहारनपुर के शब्बीरपुर में हुई जातीय हिंसा के मामले को भी फिर से हवा दी। जनसभा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने किसान आंदोलन के विषय में बात करते हुए कहा कि आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार एमएसपी के साथ साथ आंदोलन के दौरान शहीद हुए 700 लोगों को न्याय देगी। वहीं यूपी की राजनीति में आजकल टोपी को लेकर कई राजनीतिक दल एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। इस पर सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि इन लोगों के पास अन्य कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अब चुनावी समय में इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन पर सतीश चंद्र मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि देखते रहिए ये गठबंधन कितने दिन चलेगा। सच आप तक न्यूज़, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। 700 किसानों की शहादत हुई, इन्होंने उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला, लेकिन मजबूरन जब देख लिया कि अब चुनाव आ गया है, तो चुनाव है तो इसलिए मजबूर होकर के इन 3 काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। लेकिन घोषणा भी किस तरह से की? कहा कि इन किसान ना समझ है, किसान को कुछ नहीं समझ में आता, किसान को वो बेवकूफ समझते हैं। कह दिया उन्होंने अपने, मैं माफी मांगता हूं कि आप ना समझ हैं और आप हमारा अच्छा कानून नहीं समझ पाए। आप ये किसान से कह रहे हैं जो आपको आपका अन्नदाता है, जो आपको रोटी रोजी देता है, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, उसके लिए आप कहते हैं आप ना समझ हैं, आपकी समझ नहीं है और इसलिए हम अभी इसको वापस ले रहे हैं। और इनके नेताओं ने तो उसके बाद तुरंत कह दिया, गवर्नर साहब ने भी एक कह दिया, कहा कि ये तो ना समझी की वजह से इनका वापस लेना पड़ा, लेकिन कुछ समय के लिए है, इसके बाद हम लोग फिर से निर्णय लेंगे। यानी कि खुलासा कर दिया, अपनी नीयत खोल दी और नीयत इनकी ये है कि चुनाव हो जाने दीजिए उत्तर प्रदेश के और उसके बाद हम इस कानून को दोबारा से लाएंगे, क्योंकि उद्योगपतियों से जो करोड़ों रुपया ले रखा है, हजारों करोड़ रुपया ले रखा है, उसका वरना वो वापस करना पड़ेगा। इसलिए अभी चुनाव तक खाली इसको वापस लेने का, इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है, इनकी इन बातों को, और इनको सबक सिखाने का समय तो आप सबके हाथ में अब आ गया है। किसानों के हाथ में आ गया, महिलाओं के हाथ में आ गया, अध्यापकों के हाथ में आ गया, तो अध्यापकों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। आराम से कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलेंगे, परेशान मिश्रा जी, किसान आंदोलन जो है वो खत्म हो रहा है, क्या रिएक्शन है आपका? किसान आंदोलन देखिए, उनकी मांग एमएसपी की, उनकी मांग जो 700 लोग मरे हैं उनको क्या देने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से कॉम्पनसेट करेंगे, और उनके जो मुकदमे उनके खिलाफ लिए हैं उनको वापस लेने की मांग जो है
वो किसानों की जायज़ मांग है और उसको इनको वापस लेना चाहिए। सर पिछले 2 दिनों से कभी लाल टोपी छा जाती है और अब काली टोपी को लेकर भी एक कमेंट किया गया है। आप मेरा संजय सिंह, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये आपसे अभी आपने शायद सुना नहीं, मैंने क्या कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन लोगों के पास कोई मुद्दा, कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो इसी तरह के कार्यक्रम, खाली इसी तरह की बातें करके लोगों के बीच में जाने का। सपा और आरएलडी गठबंधन पे क्या कहेंगे सर? वो गठबंधन देखिए अभी कितने दिन चलता है, पहले ये भी देखिए।